Hello friends, I am Dr. Satkla with you with a new video on a different topic. And our today's topic is figure of speech. Figure of speech, we can say the ornament of our prose and poetry. In the same way, man and woman, he and she is something missing without ornament. Ornament is the beauty of the any man and woman. In the same way, figure of speech that are the ornament of our poetry and prose. हम कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो हैं, हिंदी में जिन्हें अलंकार कहते हैं, वो जिस प्रकार से एक मैन या एक वुमेन जो हैं वो कोई भी थोड़े बहुत ऑर्नामेंट के बगैर जो साजो श्रृंगार के जो वस्तु होती हैं उनके बगैर थोड़ा अधूरा लगता है, उसी प्रकार से जो शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो पोइट्री है, हमारी जो प्रोज हैं, उसका जो श्रृंगार है वो क्या है, हमारा फिगर ऑफ स्पीच, हमारे अलंकार जिन्हें कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच। Figure of speech is a phrase or word having different meanings because there are so many figure of speech. So word having different meanings. Then its literal meanings also. They have literal meaning also. And they identifying or comparing one thing to another. That's why it is helpful in creating vivid rhetorical effect. It creates a rhetorical effect. Types of figure of speech. There are many types of figure of speech, and here I included main figure of speech that are the most important for any type of exam, and these are the main in many classes syllabus. Simile, metaphor, personification, pun, oxymoron, alliteration, antithesis, apostrophe, assonance, hyperbole, metonymy, onomatopoeia, paradox, synecdoche. These are the main. Now I will explain each with example. Let us start. Simile. Simile, it is a टाइप ऑफ कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। सिमिली क्या है, एक कंपैरिजन होती है कोई भी थिंग्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और कैसी कंपेयर होती है जहाँ पे एज, लाइक, सो इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स का? एज, लाइक एंड सो, इन वर्ड्स का यूज करके जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे होते हैं? सिमिली का। राम इज एज स्मार्ट एज रोहन। तो हमने देखा कि यहाँ पे एज का वर्ड यूज किया है, तो इट मीन्स हेयर वी यूज सिमिली एंड हेयर इज द कंपैरिजन बिटवीन राम एंड रोहन। राम इज एज स्मार्ट एज रोहन, कि राम जितना स्मार्ट है उतना ही रोहन, जितना रोहन है उतना ही राम। माई हार्ट इज़ लाइक ए सिंगिंग बर्ड। यहाँ पे जो है हार्ट की कंपेयर किससे की गई है? सिंगिंग बर्ड से, लाइक वर्ड यूज करके। माई हार्ट इज़ लाइक एन एप्पल ट्री, कि मेरा जो दिल है, हार्ट है, वो कैसा है? एप्पल ट्री की तरह, यहाँ पे कंपेयर की। माई हार्ट इज़ लाइक ए रेनबो सेल, कि जो रेनबो बनता है उसके सेल की तरह है। तो सिमिली का सिंपल है कि जहाँ पे एज है, लाइक है, सो वर्ड, ही इज सो इंटेलिजेंट, सो एज राम, है ना, इन दिस वे। तो सिमिली में सिंपल है, कंपैरिजन होगी दो थिंग्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में, और जहाँ पे एज, लाइक और शो ये वर्ड्स का यूज किया जाए तो हम समझेंगे हेयर वी आर यूजिंग सिमिली एज अ फिगर ऑफ स्पीच।
नेक्स्ट, मेटाफर। मेटाफर के अंदर भी कंपेयरिंग रहती है टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। यहाँ पे अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे क्या आते हैं, दो लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट होते हैं सिमिली के अंदर, लेकिन हमारा जो मेटाफर है उसके अंदर अनलाइक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच में होती हैं सम, हो सकता है मे बी सम कॉमन, उन दोनों के बीच में कॉमन क्वालिटीज होती हैं, इस वजह से हम कंपेयर करते हैं। वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आइडिया इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। लेकिन वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे कि राम जो है वो जितना स्मार्ट है जितना रोहन है, रोहन जितना राम स्मार्ट है, हम दोनों की कंपेयर। लेकिन मेटाफोर के अंदर क्या होता है, हम उसकी प्लेस पे ही रख देते हैं, दूसरे की जगह ही। इट इज़ एन इम्प्लाइड कंपेरिजन, और इसको हम इम्प्लाइड कंपेरिजन भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, ही इज़ अ लोयन इन द फाइट। यहाँ पे ही जो भी है, राम है, श्याम है, जो भी है, ही इज़ अ लोयन इन द फाइट। उसको ये नहीं बोला कि राम इज़ एज ब्रेव एज लोइन। अगर हम ऐसा बोलते तो क्या बन जाता, सिमली। लेकिन हमने तो क्या कर दिया, ही को किसके प्लेस पे रख दिया, लोइन के प्लेस पे ही रख दिया। ही इज लोइन इन द फाइट, कि फाइट के अंदर वो क्या है, लोइन है। कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट। अब कैमल को हमने क्या बना दिया, सिप के प्लेस पे, कि कैमल क्या है, इज द सिप ऑफ डेजर्ट। जो डेजर्ट होती है, जो बंजर होता है, उसका जो है सिप कौन है, कैमल है। तो यहाँ पे जो है कंपेयर किया है, लेकिन उसके प्लेस पे ही रख दिया। यहाँ पे हम अगर ये कहते, कंपेयर करते सिप से, तो यहाँ पे क्या होता, अगर एज लाइक वर्ड यूज करके तो सिमली, लेकिन उसके प्लेस पे ही हमने रख दिया, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे मेटाफर। हर फेस इज मौन, है ना, उसका फेस तो कैसा है, मौन है, मौन जैसा है। मौन के प्लेस पे ही, उसको प्लेस पे ही रख दिया, तो वहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मेटाफर। नेक्स्ट, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, इट अकर्स व्हेन अ राइटर गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जहाँ पे हम ह्यूमन जो फीलिंग्स होती है, मनुष्य की जो फीलिंग्स, हंसना है, रोना है, चलना है, ये सारी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, वो अगर हम नॉन ह्यूमन हैं, जो हमारे निर्जीव जो प्राणी हैं, उनको अगर ऑब्जेक्ट्स को हम ये फीलिंग दे देते हैं, तो वहाँ पे हम पर्सनिफिकेशन का यूज कर रहे होते हैं। हेयर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas और qualities are spoken of as if they were persons और human beings। उनसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो ह्यूमन बींग्स हों। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी, जो हमें अवसर मिलता है, नॉक्स, दरवाजा हमारा खटखटाता है, एट द डोर बट वंस, लेकिन एक ही बार में। अब अपॉर्चुनिटी हमारा आकर के ऐसे खटखट दरवाजे नहीं खटखटाता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को, अवसर को, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो वी आर यूजिंग हेयर पर्सनिफिकेशन। डेथ लेज हीज आइसी हैंड्स ऑफ किंग्स, कि डेथ जो है अपने आइसी हैंड्स जो है वो किंग्स के ऊपर भी डालती है, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे डेथ को जो है एज ए ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन की जो है ट्रेट्स दी हैं, उसमें फीलिंग्स दी हैं, तो यहाँ पे हम पर्सनिफिकेशन का यूज कर रहे हैं। और भी बहुत सारी हैं, हम डेथ के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एयर हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम ले सकते हैं। पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। इसमें 2 या 3 वर्ड्स सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। 2 या 3 वर्ड्स एक ही सेंटेंस के अंदर सेम वर्ड होते हैं, लेकिन हर एक वर्ड्स का जो है अलग अलग मीनिंग होता है, हिंदी में जिसे हम स्लेस कहते हैं। sometimes on different senses of the same word and sometimes on the similar sense or sound of different words। कई बार क्या होता है, डिफरेंट सेंस होता है, सेम ही वर्ड होता है, लेकिन सेंस जो है डिफरेंट होती है। कई बार क्या होता है, सिमिलर सेंस होती है, साउंड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स की। इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग्स। मैनिपुलेशन मतलब बार बार एक ही वर्ड आ रहा है और उसका जो मीनिंग है हर बार जो है वो उसका अलग मीनिंग है। For example, in cards, a good deal depends on good playing and good playing depends on good deal। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है गुड का हमने यूज किया इन कार्ड से, गुड डील, गुड प्लेइंग डिपेंड्स ऑन गुड डील। तो यहाँ पे हर बार जो है गुड का मीनिंग जो है गुड डील, गुड प्लेइंग, गुड डील,
इनका डिफरेंट है। गुड डील फर्स्ट जो हमने यूज किया है इसका मतलब है मच इन कार्ड्स। गुड डील मतलब जितने मच, जितने ज़्यादा लोग होंगे, डिपेंड्स ऑन गुड प्लेइंग, उतना ही जो हमारे कार्ड्स हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होएगा, अच्छा रहेगा। तो हर बार फर्स्ट जो गुड डील है मतलब ज़्यादा, जितने कार्ड्स जो हैं ज़्यादा मतलब लोगों को होएंगे, ज़्यादा लोग होएंगे, डिपेंड्स ऑन गुड प्लेइंग, उतना ही अच्छे जो है वो पहले अच्छा खेल होएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगे ज़्यादा लोगों को। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स जो है सेम होते हैं लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग। ऑक्सीमोन, ऑक्सीमोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच पेयरिंग टू वर्ड्स टुगेदर। यहाँ पे 2 वर्ड साथ में आते हैं दैट आर ओपोजिंग एंड और कॉन्ट्राडिक्टरी सॉरी। यहाँ पे 2 वर्ड साथ साथ में आते हैं लेकिन दोनों जो वर्ड होते हैं वो एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। आगे हम एक ऐसा भी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर 2 फ्रेज होंगे जो आपस में एक दूसरे के ओपोजिट होंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ऑक्सीमोरन के अंदर क्या होते हैं, 2 वर्ड्स जो हैं वो साथ साथ होते हैं और दोनों जो एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। This combination of contrary or antithetical words is also known in conversation as a contradiction in terms. जैसे friendly fire, फ्रेंडली मतलब बहुत अच्छा, हमारी गहन जो मित्रता है, दूसरी साइड फायर, फायर जो किसको इंडिकेट कर रही है, जेलस को। फ्रीजर, एक साइड फ्रीजर है और दूसरी साइड बर्न, एक साइड बर्फ़ जमी हुई है, दूसरी साइड जलना। तो 2 वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वाइजफुल बुद्धिमान, मूर्ख। मेलनकली मैरीमेंट, मेलनकली मीन्स सैड, मैरीमेंट मीन्स जॉय। कंट्रोल्ड, कंट्रोल मतलब एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। कोज मीन्स एवरीथिंग उथल पुथल। साइलेंट, साइलेंट मीन्स देर इज नो वॉइस। स्क्रीम मीन्स क्राइंग, चिल्लाना। क्लोज बिल्कुल पास, डिस्टेंस बहुत दूर। तो ऑक्सीमोरन के अंदर जो है 2 वर्ड साथ साथ होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मे बी इन सेंटेंस और मे बी इन फ्रेज। वो फ्रेज भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सेंटेंस ना लेकर के फ्रेज लिए हैं छोटे छोटे, ताकि मैं ज़्यादा ऐड करके आपको ईजिली इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। एक होता है एसोनेंस, नेक्स्ट आएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होती है, कॉन्सोनेंट की साउंड की रिपीटेशन होती है इनिशियल, और दूसरा एसोनेंस जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें वावल का रहता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, एलिट्रेशन जो है रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल सी सेल्स, सी सेल्स बाय द सी सोर। यहाँ पे जो है इनिशियल जो वर्ड है एस, अल्फ़ाबेट है एस। एस, सी में एस, सेल्स में एस, सी सेल्स में एस और सी सोर में एस। तो ये यहाँ पे सब में एस 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 है जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है और रिपीट हो रहा है। इट मीन्स हेयर इज वी आर यूजिंग हेयर एलिट्रेशन। एसोनेंस, आइडेंटिफाई योर सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल, इंटरनल में बीच में भी आ सकते हैं वॉवल्स इन नेबरिंग वर्ड्स। स्टार्टिंग में तो बहुत रेयर चांस होते हैं जहाँ पे वॉवल्स आते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, और वॉवल्स हमारे ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स हैं वो। हाउ, नाउ, ब्राउन, काउ। हाउ में ओ, नाउ में ओ, ब्राउन में ओ, काउ में ओ। तो यहाँ पे ओ की कहीं पे ए की हो सकती है, कहीं पे ई की हो सकती है। तो दिस इज वी आर यूजिंग हियर एसोनेंस, सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वॉवल्स। एंटीथेसिस, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन ए बैलेंस्ड फ्रेज। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं बैलेंस्ड में। जैसे मैंने ऑक्सीमोरन जब हम पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे साथ साथ जो वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। एंटीथेसिस जो है इसमें क्या होते हैं, बैलेंस्ड फ्रेज होते हैं जो एक दूसरे के। मैन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस। मैन प्रपोजिस, प्रपोजिस मीन्स मेक प्लान। मनुष्य जो है बहुत सारी प्लान बनाता है, गॉड डिस्पोजिस। लेकिन गॉड जो है वो हमारे जो प्लान्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती हैं, हमारे वर्क के ऊपर। और गॉड की जो विश है वो कौन सा हमारा जो सक्सेस होएगा। पीपल कैन मेक प्लान्स बट वेदर और नॉट दे आर सक्सेसफुल डिपेंड्स ऑन गॉड, दैट आर डिपेंड्स ऑन गॉडस विल। हम ऐसा मानते हैं कि ये भगवान की विल के ऊपर, भगवान की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जो
विल है हमारी कौन सी प्लान जो है वो सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे मेन प्रपोजिशन में जो है प्लान बनाता है गुड डिस्पोज, और गुड जो है उनको डिस्पोज करता है, देखता है, जांचता है और कि कौन सी जो है हमारी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है हम किसी को एड्रेस करते हैं, डायरेक्टली एड्रेसिंग ए नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज थॉट इट वर ए लिविंग बीइंग। डायरेक्ट हम एड्रेस करते हैं अपनी पोइम के थ्रू, प्रोज के थ्रू नॉन एग्जिस्टेंस, जो उस टाइम एग्जिस्टेंट नहीं है, पर्सन भी हो सकता है और कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इट वर ए लिविंग बीइंग, और इट वर ए कैसे, किस रूप में, एज ए लिविंग बीइंग के रूप में। जैसे हमने पर्सनिफिकेशन में तो एड्रेस नहीं किया था उसको, एज ए ह्यूमन बीइंग की उसको ट्रेट्स दी थी, फीलिंग्स दी थी। यहाँ पे क्या है, हम एड्रेस कर रहे हैं, वो वहाँ उस टाइम एट प्रेजेंट, उस टाइम प्रेजेंट नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है और कोई जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे ओ होली नाइट, ओ हेयर मीन्स एड्रेसिंग, वी आर एड्रेसिंग हेयर ओ होली नाइट, अरे बहुत ही प्रिय, होली पवित्र अच्छी नाइट। देन कैम स्वीट डेथ एंड रीड मी ऑफ दिस ग्रीफ, देन कैम यहाँ पे एड्रेस कर रहा है, देन तब उसके बाद स्वीट डेथ आएगी एंड रीड मी ऑफ दिस ग्रीफ, और इस ग्रीफ से मुझे क्या मिलेगा, छुटकारा दिलाएगी। वेलकम ओ लाइफ, यहाँ पे किसका वेलकम कर रहा है एड्रेस करके, लाइफ को, वेलकम ओ लाइफ। तो एपोस्ट्रोफी में हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे एड्रेस कर रहे होते हैं एज मे बी इन एनी ह्यूमन बींग्स और एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। हाइपरबली एन एक्स्ट्रावेजेंट स्टेटमेंट, हाइपरबली क्या होती, अतिशयोक्ति हमारा जो हिंदी में बोलेंगे तो वहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके किसी भी बात को हम बोलते हैं। यूज ऑफ एक्जेगरेटेड टर्म्स फॉर द पर्पज ऑफ एम्फेसिस और हिडन, कोई भी जो इफ़ेक्ट है उसको हम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट जो स्टेटमेंट देते हैं और एक्जेगरेटेड टर्म्स का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, यहाँ पे ये अलेक्जेंडर पोप की जो है प्ले से ये लाइन ली गई है, ब्लिंडा स्माइल्ड, कि ब्लिंडा जो है स्माइल, उसने वो मुस्कुराई और सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो गे, वो एकदम से खुश हो गया। तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी एक जो है लेडी हंसे और पूरा संसार जो है वो खुश हो जाए या दुखी हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति का हम यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा करके किया जाए तो वेयर वी आर यूजिंग हाइपरबली। मेटोनिमी, द वर्ड मेटोनिमी ग्रीक वर्ड है that meta means after, anima means a name, means literary substitution of name, a figure of speech in which a word or phrase is substituted for another with which it is closely associated। यहाँ पे हम जो है किसी उस पर्टिकुलर के लिए कोई अलग नेम रखते हैं जो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, कि जो पेन होता है वो हमारा माइटर होता है, ताकतवर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन द स्वॉर्ड, किससे, तलवार से। तो यहाँ पे पेन को हम किसके रिप्रेजेंट में रख रहे हैं, ऑथर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और स्वॉर्ड हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्जर को। तो द पेन की ऑथर जो होता है माइटर देन द सोल्जर, वो सोल्जर जो तलवार से नहीं कर पाता वो हमारा जो ऑथर है वो पेन से कर देता है। तो इसका मतलब है जो हम मतलब लिख करके किसी को कोई बात बोल करके लिख करके देते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, जितना जो है तलवार से घाव जो है वो अगले को नहीं प्रभावित करता, जितना ज़्यादा जो है पेन जो है, हम कोई भी लाइन किसी के बारे में लिखते हैं जितना इफ़ेक्टिव वो बनी रहती है। तो यहाँ पे ऑथर के लिए पेन को और सोल्जर के लिए स्वॉर्ड को हमने यूज किया है, तो वहाँ पे हम किसका यूज कर रहे होते हैं, मेट्रोनिम। Onomatopoeia. Onomatopoeia, the use of words that imitate the sounds associated with the objects or action they are referred to, और the sound echo। यहाँ पे sound होता है, onomatopoeia में क्या होती है, sound की echo होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट से कोई भी एनिमल्स की वॉइस है, ह्यूमन बींग्स की वॉइस है, या हमारी जो अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी उनसे जो
इको हो रही है, उनकी जो वॉइस आ रही है, तो देर वेयर वी वर यूजिंग ऑनोमेटोपोइया। जैसे नॉइजेस हैं, बिप 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 की आवाज़ है, क्रैश कुछ हो रहा है उसकी आवाज़ है, ग्रावलिंग की आवाज़ है, मरमर जो है, विस्पर है, स्प्लैश हैं, बज हैं, तो ये सारी की सारी वॉइस जो है ऑनोमेटोपोइया। पैराडॉक्स स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, तो वहाँ पे हम पैराडॉक्स का यूज कर रहे हैं। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड। अब जैसे बिगनिंग एंड आ जाए, दिस इज़ बिगनिंग एंड, तो हम ऑक्सीमोरन का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसमें कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप में ही क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड की ये है, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, ये जो एंड है उसी की जो है बिगनिंग है। शुरू होने से पहले जो हम बोलते हैं ख़त्म हो गया, तो उस टाइप का। सिनकेडश, फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल, कोई एक पार्ट जो है वो पूरे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका एक पार्ट जो है वो पूरे उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे हम सिनकेडश का यूज कर रहे होते हैं। दिस इज टीना इज लर्निंग हर ABCS इन प्री स्कूल। ABCS से मतलब क्या है, पूरा अपना जो उसने जो सीखा है, उसकी जो पूरी जो होल लर्निंग्स है, तो वो कहाँ से सीख रही है, हर ABC इन प्री स्कूल से, मतलब उसके ABC से मतलब नहीं है 3 जो लेटर हैं ABC, इससे मतलब क्या है, उसकी पूरी जो स्टडी है उससे। चेक आउट माई न्यू व्हील्स, यहाँ पे न्यू व्हील्स से मतलब क्या है, कार से। चेक आउट माई न्यू व्हील्स, कि मेरी नई जो व्हील्स है वो चेक करो, इसका मतलब क्या है, माई न्यू कार। तो यहाँ पे जो व्हील्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक्स, एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ like, share and subscribe to more and more. Thanks a lot.